हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, लिमिट्स की हमारी सीरीज चालू थी। आज लिमिट्स का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एल हॉस्पिटल रूल और एज वेल एज मिसलेनियस एग्जाम्पल ले लेंगे। उसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल मतलब जो 0 हमारा बचा हुआ था, इन्फिनिटी डेस्पोज 0 बचा था, बाकी सबके लिए फॉर्मूलिस्ट थे। अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे अप्लाई करें। तो पहले तो एल हॉस्पिटल रूल देख लेते हैं। एक्चुअल में एस साइलेंट होता है, एल हॉस्पिटल रूल है। अब हम हॉस्पिटल ही बोलेंगे। तो इसमें होता है क्या, देखो, मान लो कि लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय gx, लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय gx। तो जब तुम इसमें अगर ये 0/0 फॉर्म देता है या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देता है, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, मतलब ये इंडिविजुअल 0 की तरफ जा रहा है, ये दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, या ये दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बताता है कि तुम इंडिविजुअल इनको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो अब तुमने रूल लगाए, एल हॉस्पिटल रूल लगाए, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल ये क्या हो जाएगा, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स और नीचे भी डिफरेंशिएट करोगे जी डैश एक्स। अगर ये एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं, एक्सटेंडिंग टू ए लो, जनरल बात, एक्सटेंडिंग टू ए पे वापस से 0/0 होता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है, वापस से 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों में से कोई भी वापस से हो रहा है, फिर हम और डिफरेंशिएट करेंगे जब तक के ये फॉर्म हट ना जाए। तो इसकी कोई गिनती नहीं, कितनी बार भी कर सकते हो। तो हमको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन सा, जब तक कि कांस्टेंट ना मिल जाए हमको अंदाजा लगाना पड़ेगा कब तक हम करना चाहिए, या तो करना चाहिए कि नहीं, मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज करना चाहिए कि नहीं, फायदा है क्या, ये सब हमको सोचना पड़ेगा। मतलब गंदा सा कैलकुलेशन बनाने से अच्छा है कि एल हॉस्पिटल रूल यूज ही मत करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है e raised to power x minus 1 minus x upon x square। तो देखो, ये देख के लग रहा है कि फॉर्मूला कुछ नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को हम x से डिवाइड करेंगे, तो e raised to power x minus 1 upon x 1 होगा और x by x 1 हो जाएगा, बस -1 अपॉन 0, और नीचे भी x तो बचने वाला है। तो ये 0/0 फॉर्म, वैसे 0/0 फॉर्म भी है, चेक कर लो। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि e raised to power x का एक्सपांशन डालो, उससे कुछ हो जाएगा, उससे तो 100% हो गया। और एक तरीका ये रहेगा कि हम एल हॉस्पिटल लगाए। अब वो रूल क्या कहता है, अब ये भी 0 हो रहा है ऊपर का, नीचे का भी 0 हो रहा है, तो ऊपर वाले को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया, तो e raised to power x का डिफरेंशिएट e raised to power x -0 -1, u by v नहीं लगाना है, u by v नहीं लगाना, ऊपर का अलग डिफरेंशिएट, नीचे का अलग डिफरेंशिएट, ठीक है। और नीचे का आया 2x, राइट। अब e raised to power x -1 अपॉन x, तो ये फॉर्मूला बन गया जो कि 1 हो जाता है और बाजू में 2 पड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आंसर, क्योंकि 1 हो जाता है, करेक्ट हो गया क्वेश्चन। अच्छा, मान लो कोई बच्चे बोले नहीं सर मेरे को और, ये अभी 0/0 फॉर्म वापस से आ गया था, मुझे और लगाना है, e raised to power 0 1 -1 0 हो गया, 0 एक और बार लगाना है मुझे, तो मैं बोलूँगा लगा लो, e raised to power x का डिफरेंशिएट e raised to power x -1 का 0 2x का 2, x का पावर 0 डाल दो, e का पावर 0 डाल दो, तो 0 e raised to power 0/2, क्योंकि 0/0 फॉर्म हट गया, नीचे 2 आ गया ना, अब वैल्यू डाल देंगे डायरेक्ट, तो आंसर क्या है 1/2, तो सेम आंसर मिला, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है एल हॉस्पिटल। बस स्पेशल क्वेश्चन करने के लायक ये टॉपिक है, कभी भी तुम लोग को लग रहा है कि एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, उससे आसान हो जाएगा तो क्वेश्चन कर लेना। अभी जो हमारा टाइप है मिसलेनियस फॉर्म्स, उसके अंदर हर क्वेश्चन में हमको एल हॉस्पिटल लगाना है, इसलिए वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम वो फॉर्म देखते हैं। तो बच्चों, मिसलेनियस फॉर्म मतलब जो बचा कुछ है, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, 1 raised to power इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, 0 raised to power 0 और इन्फिनिटी raised to power 0 कोई भी क्वेश्चन थी। अब इसलिए उनको हमने मिसलेनियस में डाल दी, बचा कुछ, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को अगर देखो तो x टेंड टू 0 प्लस, इसका रीजन है 0 प्लस क्यों है बता देता हूँ। तो साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 और ऊपर भी 0 0 से 0 फॉर्म बना, करेक्ट, 0 से 0। तो मिसलेनियस फॉर्म को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं, मेथड है, वो मेथड तुम लोग याद रखो। पहला काम क्या करोगे, लेट ए इक्वल टू ए या बी जो भी तुमको लेना है, इसको असाइन कर दिया। पहला काम जो भी क्वेश्चन को ए ले ली, फिर अप्लाई लॉग बोथ साइड लॉग लगा दी, तो लॉग विद बेस ही रहेंगे हमेशा। तो एल एन ए लिख दो या तुम्हारी मर्जी, एल एन ए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एल एन साइन एक्स होल रेज़ टू पावर एक्स, करेक्ट। अब एल एन के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, 0 प्लस है तो पॉजिटिव रहेगा, 0 माइनस के लिए वैलिड नहीं रहेगा, तो ये x जो है वो नीचे आ जाएगा। x एल एन साइन एक्स, कौन सा समझता है बच्चा बताएगा, ये कौन सा फॉर्म बना है, x टेंस टू 0 डालेंगे तो ये 0 हो रहा है, एल एन 0 क्या होता है बताओ, इंफिनिटी एल एन लॉग एल एन एक्स का ग्राफ ये है, माइनस इंफिनिटी, जब 0 की तरफ जा रहे होते हैं माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म बना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे से, प्लस इंफिनिटी का माइनस, क्योंकि 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म मेन है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म मेन, और ये भी हमने हो चुका है हमारा। हमने इसमें ये सीखे थे कि 0 इंटू इंफिनिटी है तो उसको कन्वर्ट करो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये हमारा मेथड था। तो एल एन साइन एक्स के साथ छेड़खानी करना अच्छा डिसीजन नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, ये एक्स से कहीं भी जा सकता है। तो मैं एल एन साइन एक्स को वैसे ही रखा और इस एक्स को 1/x लिख दिया, करेक्ट। अब 0 डालोगे तो 1/0, नीचे इंफिनिटी आए, ऊपर माइनस इंफिनिटी आए, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, 0/0 बनाओ या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनाओ, चॉइस अपनी थी। अब हमको मालूम है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे एल हॉस्पिटल रूल लगता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस डिफरेंशिएट किया, एल एन एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है तो 1/sin x हो जाएगा, फिर sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, चेन रूल, और इधर 1/x का माइनस 1/x² होता है, x² ऊपर आया तो माइनस x/sin x लिख देता हूं, और एक x बाजू में लिख दिया और cos x, मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। तो बच्चों हुआ क्या, x/sin x 1 होगा, sin x/x 1 होता है तो x/sin x 1 होता है, वो 1 माइनस होता है तो 1 प्लस होगा, बस 1 की तरफ जाएगा, 0 0 डालेंगे 0 इंटू cos 0 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 0 होगी, करेक्ट। तो एल एन ए तुमको क्या मिला 0, तो ए क्या मिला, एल एन का थट e⁻0 बेस ई था उसका, तो ए क्या है 1, ए क्या मिला 1, ए मिला 1। तो इस तरह से इसको करना है, पहले क्या किए, लेट ए इक्वल टू क्वेश्चन लिखे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, फिर कौन सा फॉर्म बन रहा है उसे 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करो, एल हॉस्पिटल लगाओ, क्वेश्चन खत्म। देखो सेम मेथड, एन टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या इंफिनिटी हुआ, 2 0, कौन सा फॉर्म इंफिनिटी 0, मिसलिनियस फॉर्म में आ रहा है। पहला स्टेप, लेट ए इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, पहला ए से असाइन कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप लॉग, तो एल एन ए इधर हो गया, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एल एन बाय एन होल रेज़ टू पावर 2/n भाई इधर उतरा 2/n। अब तुम लोग मेरे को बताना कौन सा फॉर्म बन रहा है ये, एल एन इंफिनिटी क्या होता है, ग्राफ उधर ही है, एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है ना, ठीक है। तो बराबर 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है, बराबर। तो एक बात बताओ, 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म से बेहतर हम इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म देख बोल सकते हैं ना,
इन्फिनिटी ऊपर नीचे भी अरे सही है कि नहीं? 2/0 इन्फिनिटी जीरो करने की जगह नीचे इन्फिनिटी अलग रखो, ऊपर इन्फिनिटी अलग रखो। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रहा है ना, एल ऑपरेटर लग रहा है, लगा देते हैं। यहाँ पर लगाए थे हमने बीच में, इधर भी लिख देना चाहिए, बाद में सोचेंगे हुआ क्या अचानक लॉ एल एन साइन वन बाय साइन कैसा हो गया, एल ऑपरेटर लगाए थे, ठीक है। तो इधर भी लगा देते। तो अब तुम विथ रिस्पेक्ट टू एन लगा रहे हो, तो तू बेचारा सरेंडर है, तो उसका कुछ बोल नहीं। एन एन एक्स वन बाय पाइन, पाइन का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो पाई, पाई का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पाई, तो एन अगर है तो एन के रिस्पेक्ट में तो पाई मिलेगा। इधर आया एन का डिफरेंशियल 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एन की है। अब लिमिट एन से इन्फिनिटी लो तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो जीरो होने वाला है। तो एक बात समझ गए, तुक्का मारने के लिए आसान है ना, ये हमेशा क्या आ रहा है 1, एन एन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू -0, उधर भी वही बात है ना। तो अगर तुम कैल्सियम चेक करो, जनरली 0 0 तो 1 ही आता है, इन्फिनिटी 0 भी 1 आता है। इन्फिनिटी का मतलब ये बड़ी सी वैल्यू डाल दो और एकदम छोटी वैल्यू डाल दो, नियरली 1 की नजदीक आता है। बहुत छोटी वैल्यू डाल उसके ऊपर एकदम छोटी वैल्यू, तो नियरली 1 आता है। कैल्सियम चेक कर, जैसे तुम वैल्यू कम कर सकते हो वो 1 की तरफ चेंज करता है। तो बच्चों ये इसमें हम लोगों ने एन ऑर्बिटल भी लगा दिया और मिसलेनियस फॉर्म देखे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, खत्म। मुझे कुछ बेसिक बातें जो पता होना चाहिए कि अगर तुम ग्राफ देखो तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे जा रहा है, ई रेज़ टू पावर ग्राफ, ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो या एक्स रेज़ टू पावर n जनरल ले लो, इसका ग्राफ ऐसा होगा। और लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स के पावर, तो y इक्वल टू ln x। तो एक बात याद रखो, जनरली क्या होगा कि सबसे तेज बढ़ने वाला जो रहेगा ना, ये गलत बनाया रखो, ये ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसा क्या ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ, उसका मिरर इमेज है, और यहां से बीच में से जाएगा y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, भले n 1 2 3 4 हो, अगर n 2 है तो इधर भी मिल जाएगा, n 3 इधर चल जाएगा, ये पार्ट तो ऐसे रहेगा। तो ई रेज़ टू पावर एक्स हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद एक्स रेज़ टू पावर n आएगा, फिर उसके बाद ln x आएगा। इन जनरल ए रेज़ टू पावर एक्स हमेशा बड़ा रहेगा, एक्स रेज़ टू पावर n log ऑफ एक्स, हमेशा ऑलवेज, क्योंकि ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये उसके बाद रहेगा, ये सबसे छोटा रहेगा। लॉग की वैल्यू बहुत स्लोली बढ़ती है, लॉग 1000 होता है 3 और लॉग 10,000 होता है 4। 1000 और 10,000 में कितना बड़ा गैप है, लेकिन y की वैल्यू एक ही बढ़ी, तो कितना स्लो बढ़ता है ये लॉग। और इसका प्रॉब्लम क्या है, 10 रेज़ टू पावर 1 10 होता है और 10 रेज़ टू पावर 2 100 होता है, एक दो से एक से बड़ा, लेकिन 10 मिला फिर 100, बहुत फास्ट भागता है, और बीच में ये होता है। तो क्या होगा अगर क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर x है, तो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, करेक्ट। देखो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन ये बहुत तेज जा रहा है, ये इतना फास्ट नहीं आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी इस पे डोमिनेट कर देगा, तो इसको मैं 0 लिखूंगा। ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी है, ये छोटा इन्फिनिटी एक तरीके से, ये इसके जाने के पहले ये पहुंच करेंगे, ये फाइनाइट रहेंगे, इन्फिनिटी पहुंच। तो कैसा होता है, देखो अभी तो हजम नहीं हो रहा है सर क्या बातें कर, लेकिन अगर तुम हॉस्पिटल लगाओगे तो 4 एक्स क्यूब हो गया ऊपर, और नीचे 2 रेज़ टू पावर एक्स ही रहा, बिकॉज ए रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए रेज़ टू पावर एक्स ln a, यही होता है ना। फिर तुम और इसको करोगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है, फिर ये नीचे उतरेगा 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 रेज़ टू पावर एक्स वैसी के वैसी ln 2 का होल स्क्वायर,
क्योंकि 2⁴x का डिफरेंशियल क्या होगा 2⁴x इंटू ln2 तो बाद में पढ़ा बराबर। फिर और करोगे 24x 2⁴x ln2 का होल क्यूब, फिर और करोगे 24 अकेला रहेगा 2⁴x ln2 का पावर 4। जब तुम इधर लिमिट डालोगे तो ऊपर कांस्टेंट है नीचे 0। समझ में आ रही बात? तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट। कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस में ना क्या होगा, वो लोग ऐसे नहीं देंगे, वो लोग ऐसे दे देंगे e⁻⁵ x⁵ 5 अपॉन 3⁻x -1 अपॉन ऐसा दिया है तो e⁻0 हो रहा है, सही ना? तो तुमको समझेगा ही नहीं भाई करूँ क्या है, e⁻0 हो रहा है, सही है ना बात? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दिया और नीचे कुछ और दे दिया, जैसे कि अब तुम कोई सेम टर्म नीचे ला लोगे अगर तुम क्वेश्चन में, तो तुम्हारा ये 1 बन जाएगा। e⁻0 -1 अपॉन 0 जो पावर है वो बनना चाहिए, फॉर्मूला e⁻x -1 अपॉन x, दोनों तरफ 0 पे आ रहा है तो इसका आंसर होना चाहिए। तो दिखने में ऐसा लगेगा बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ गया भाई ये तो, सही है ना? सिमिलरली मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 ln x बाय x क्यूब लिख देते तो ln x बहुत स्लो जाता है, ये बहुत फास्ट जाएगा तो 0 ही हो रहा है ना, अगर एक x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना? तो ये सेम टर्म नीचे लिख दूं, वो तो क्वेश्चन में सेम टर्म नहीं रहेगा, तुमको लेके आना पड़ेगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो मैं बता रहा हूँ तो क्या आंसर है ln3 e⁻x -1 अपॉन x। तो बच्चे मिसलेनियस टॉपिक में मिसलेनियस बातें बता देता हूँ, ये तुमको काम में आएंगी। तो क्वेश्चन दिखने में एकदम खौफनाक रहेंगे, तो ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे थ्योरेटिकल ये हो गया है, हम इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस में ले लेते एकदम, जिसमें पूरे ट्रिक्स और पूरे फॉर्मूले यूज होते हो। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन हमको लगता है ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल वो हम लोग लेंगे, और न्यूटन लेबनिज थ्योरम बचा है उसको एक बार देख लेंगे। थैंक यू।